नमस्कार, आप देख रहे हैं द आउटपोस्ट और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और बात आज बिग बॉस की होगी। बिग बॉस OTT 2 का सीजन चल रहा है और अब आखिरी पड़ाव पे है, जहां लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद हो चुकी है और कुछ देर के बाद आपके सामने बिग बॉस का विजेता होगा। लेकिन सवाल आज हम बिग बॉस के विजेता पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस हालातों पर कर रहे हैं जो सामने सबके आया है। सबसे पहले बात हम उस ट्विटर ट्रेंड की करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ट्विटर या सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि एल्विस यादव वर्सेस फुकरा इंसान चल रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या यह सच में चल रहा है या चलाया जा रहा है? क्या यह सच में है या बनाया गया है? यही सवाल था और इस पर सोचने की भी जरूरत थी। लेकिन ये क्यों, जब अभिषेक और एल्विस यादव दोनों दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे को बड़े और छोटे भाई के तौर पर देखते हैं, यहां तक कि यह भी कह दिया कि अगर किसी के सामने वो जो अवार्ड है वो अगर देना हो तो एक दूसरे को दोनों दे सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये बाहर ट्रेंड हो रहा है तो फिर ये क्यों हो रहा है? तो ये तो तय है कि या तो इसे बनाया गया है, इसे दिखाया जा रहा है, या फिर खुद से तो ये नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं कि ये चल रहा है तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है। इस ट्रेंडिंग को देख करके ये तो लग रहा है कि इसे बनाया गया है। लेकिन ये कब से? ये तब से हो रहा है जब फुकरा इंसान की मां घर में आई थी, जब गेस्टों के आने का सिलसिला शुरू हुआ था और सभी प्रतिभागियों के जो परिवार के लोग हैं वो आ रहे हैं, तभी से ये सब कुछ हो रहा है। जब अभिषेक की मां डिंपल मल्हान वहां आई थी, रात में रुकी थी और अभिषेक ने जब ये चर्चाएं कर ली थी वाइल्ड कार्ड एंट्री को विजेता नहीं मानते, तब से ये सारा खेल हुआ। और उसके बाद से बाहर ट्रेंडिंग भी चला और अंदर अभिषेक की खिंचाई भी जम करके हुई थी। सलमान खान ने इस पूरे चर्चा पर जिक्र किया था, लेकिन उस वक्त दो ऐसी घटनाएं घटी थी और बिग बॉस के इस पूरे सीजन में आप देखेंगे तो उस दो घटना को काफी अहमियत से देखा गया। पहली एक चीज कि इस पूरे सीजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही टास्क रद्द हुआ था, और दूसरा अभिषेक ने अपनी मां से वाइल्ड कार्ड एंट्री यानी कि एल्विस को विजेता नहीं मानने की बातें कही थी। ये चर्चाएं हुई थी। अभिषेक अपनी मां से काफी करीबी हैं और इसका जिक्र उन्होंने पहले ही कर दिया था और हर एक बात वो अपनी मां से शेयर करते हैं। अभिषेक ने यह कहा था। अब ऐसे में अगर रणनीति कैसी बनाई गई कि अभिषेक की मां को वहां पर रोका गया और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की बातों की जो क्लिपिंग थी उसको सबके सामने दिखाया गया और उस पर खूब चर्चा हुई। सलमान खान ने उस पर खूब चर्चा की। लेकिन उस दिन, उस वीकेंड वॉर के दरमियान सलमान खान ने एक बार भी ये जिक्र नहीं किया कि वो टास्क क्यों रद्द हुआ। पूजा भट्ट ने वो टास्क रद्द किया था और उसके बाद उनकी साथी रही बेबिका ने भी उस टास्क को रद्द कर दिया था। अगर बेबिका भी उस वक्त टास्क रद्द नहीं करती तो शायद आगे बढ़ सकता था, लेकिन उस मुद्दे पर नहीं आते। सवाल यह था कि उस दिन दो इंसिडेंट्स हुए थे, लेकिन सलमान ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जिक्र किया और वो वाइल्ड कार्ड एंट्री को जो अभिषेक ने कह दिया था कि विजेता नहीं मानते। खेल यहीं से शुरू हुई थी और उसके बाद ट्विटर पर लगातार एल्विस यादव ट्रेंड करने लगा। हम एल्विस के खिलाफ में नहीं है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ बनाया नहीं गया है? जिस तरीके से इस पूरे वीकेंड के वॉर के बाद से अभिषेक को एक तरीके से आप देखेंगे तो उन्हें विलेन के तौर पर दिखाया गया। जितने बेहतर तरीके से पहले दिन से लेकर के और आखिरी दिन तक अभिषेक ने जो खेल खेला है, उसके बाद से जब उनको विलेन के तौर पर एक तरीके से दिखाया गया, तब शायद उनके दर्शकों का, उनके चाहने वालों के साथ उनसे लगभग छूटे हैं और शायद यही नतीजा हो कि बाहर बनाने की जो हम जिक्र कर रहे हैं, बाहर बनाया गया, वो सब कुछ यहीं से हुआ। अब ये देख लीजिए, अगर सच में आपको ये लगता है या बिग बॉस को ये लगता है कि अभिषेक विलन है, तो मैं नहीं मानता। इसके पीछे कारण ये है कि अभिषेक एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो कि क्रिकेट के मैदान से अगर उसका कंपैरिजन करेंगे तो वो पहले ओपनर बैट्समैन बने जो कि इस मैच को जीत तक पहुंचा दिए, और आखिरी 90वें नंबर पर आने वाला बैट्समैन अगर आता है और एक 4 रन या 6 रन मार करके अगर उस मैच को जिता देता है, तो इसका मतलब पूरे क्रिकेट को जिताने वाला वो व्यक्ति नहीं होगा। शायद एल्विस यादव वही है जो कि पूरे मैच को सेट किया हुआ था। अभिषेक जैसे खिलाड़ी ने, मनीषा जैसे खिलाड़ी ने, पूजा भट्ट भी उसमें रही है, इन जैसे खिलाड़ियों ने उसे सेट किया था। लेकिन उसमें तड़का डालने एल्विस यादव आए जो कि पहले से बाहर से ही पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर ली थी
और उसके बाद उन्होंने खिलाड़ी को जाते हुए भी देखा था, किस कारण से, किस गलती से खिलाड़ी को बाहर निकाला गया था उन्होंने ये भी देखा था, और किस खिलाड़ी के साथ कैसा व्यवहार करना है उन्होंने ये भी देखा था। तभी आपने देखा होगा एल्विस का एक खेल, मनीषा के साथ उनकी बेहतर दोस्ती हो जाती है, अभिषेक के साथ उनकी बेहतर दोस्ती हो जाती है, पूजा के साथ नहीं होती है, बेबिका के साथ नहीं होती है। और जब वो आए थे उस वक्त अविनाश भी उनके साथ थे, उनसे दोस्ती नहीं होती है। तो क्या आपको ये नहीं लगता है बाहरी दुनिया में एक अलग छवि रखने वाले एल्विस यादव अंदर जाने के बाद इतने बेहतर हो गए, इतने बेहतर खिलाड़ी हो गए कि जिस तरीके से अभिषेक को सामने रखा गया है एक विलेन के तौर पर, क्या आपको लगता है कि अभिषेक विलेन है? मुझे तो नहीं लगता। खेल में जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये भी किसी को नहीं पता, क्योंकि ये कुछ देर के बाद आप सब देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभिषेक को आखिर में जिस तरीके से विलन दिखाया गया है, इसकी भी प्लानिंग जो दिख रही है, या जो आप देखेंगे, अगर आपको याद होगा, अभिषेक की मां जब घर में आई थी तो उन्हें रोकने का मौका मिला, वो रुक गई और उसके बाद उनकी चर्चा हुई। अगर अभिषेक को बुरा दिखाना ही नहीं था, अगर अभिषेक के खिलाफ में ऐसा कोई षड्यंत्र ही नहीं था, तो फिर अभिषेक की मां को रुकने का मौका क्यों दिया गया? अभिषेक की मां को भी नहीं रोकने दिया जाता, वो भी महज 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे के लिए आती और उसके बाद फिर चली जाती। लेकिन अभिषेक की मां को रोकने दिया गया, उसके बाद किसी को नहीं रोकने दिया गया। पहली बात। दूसरी बात ये कि एल्विस यादव अपनी मां से प्यार करते हैं, अपने पापा से नहीं, लेकिन उनके पिता उनसे मिलने आए और मां से वीडियो कॉल पे बात हुई, मां से उनकी वीडियो कॉल पे बात हुई और उसके बाद ये सारी चर्चाएं की गई। तो अगर आपने एल्विस को लेकर के जो स्ट्रेटजी तैयार की थी, एक तो पहले उन्होंने जो प्लान करके घर में आए थे, वाइल्ड कार्ड एंट्री, और उसके बाद जो रणनीतियां अंदर की गई, क्या इसके कारण क्या हो सकते हैं? क्या अभिषेक को जिस तरीके से विलेन दिखाने की कोशिश की गई, क्या ये सबके पीछे पूजा भट्ट तो नहीं हो सकती? क्योंकि पूजा भट्ट के साथ जिस तरीके से अभिषेक ने शुरुआत के दिन से लेकर के लगातार अब तक अगर देखा जाए, तो हर उस मौके पर जब पूजा भट्ट लोगों को ज्ञान देती रही, तब अभिषेक अगर जहां वो गलत हुई वहां उन्होंने बताया, और खिलाफ में खड़े होने वाले मात्र एक ऐसे खिलाड़ी अभिषेक थे जो पूजा के खिलाफ में खड़े होते थे। और इस बात को पूजा ने भी कई बार स्वीकार किया है, कई बार बोलती हुई नजर आई हैं, अकेले में भी उन्होंने बोला है कि इस लड़के में दम है। लेकिन पूजा ये मानती है, तो फिर पूरे बिग बॉस के इस खेल में अभिषेक को आखिर में विलेन क्यों बनाया गया है? मुझे नहीं लगता कि अभिषेक विलेन है। हारेगा कौन, जीतेगा कौन, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये तय है, अभिषेक विलेन नहीं है। नमस्कार।